हम प्रत्यय की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रत्यय को बना रहे हैं। प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो किसी रेखाकृति या हम कहेंगे कि शब्दों के अंत में जुड़कर उसकी अर्थ में विशेषता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ हमारे पास है वान प्रत्यय। तो वान प्रत्यय से मिलाकर हम क्या बनाने वाले हैं? नए शब्द बनाने वाले हैं, जिनकी आउटलाइन आप देखिए। धनवान जब आप बनाएंगे तो धा आपने बनाया, ना आपने बनाया, उसके बाद वाक बनाते हुए उसके साथ आपने ना का आंकड़ा जोड़ दिया। अब इसमें वा के साथ जो आ की मात्रा, उसमें आपको आ का स्वर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि वान को अपन इस तरीके से बना रहे हैं। और धन वन तो करके कोई वर्ड होता नहीं, अनवन आता है तो अलग बात है, क्योंकि अनवान नहीं होता है ना। तो आप ये बना सकते हैं धनवान। जब आपको बलवान बनाना है तो पहले आप वा में ला बनाएं। वा में ला के बाद आप इसके आगे वापस से वा जोड़कर हम ना बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बलवान। गुणवान में गा के बाद ना, वा के बाद ना, गुणवान। ये हो गया आपका गुणवान। गाड़ीवान में आपको पता है, गा के साथ अपन क्या करें, डी बनाएं। डी इस ये वाला, और उसके बाद अपन ने जोड़ दिया वान। तो ये हो जाएगा आपका गाड़ी बान। गाड़ी में जो ई का स्वर आ रहा है तो वो आप उसके बाद में लगा सकते हैं नीचे की तरफ, बड़ा ई के लिए मोटा बिंदु। वैसे गढ़वान तो होता नहीं है ना। ये तो अपन इसको क्या पढ़ते हैं, कंप्लीट गाड़ी बान ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है आपका क्या, गाड़ी वान। फिर हम जो यहाँ नया प्रत्यय पढ़ रहे हैं उसका नाम है जनक। चलो, तो यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। चलिए, इसके लिए पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जन का आंकड़ा हमने पढ़ा था, वहां पे हमने कुछ वर्ड बनाए थे। तो वहां हमने नियम में ये पढ़ा था, अंतिम आंकड़े में हमने इसको पढ़ा था कि जा छोटे व्रत वाले व्यंजनों के पश्चात, जैसे वहां हमारे पास वर्ड क्या था, मान के चलो अनुशासन। तो अनुशासन में हमने क्या देखा कि शन का आंकड़ा तो आ रहा था, लेकिन लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था, सा का व्रत भी आ रहा था। तो इसको हमने कैसे पढ़ा था कि सा के व्रत को बनाते हुए उसके साथ वा बना देते हैं और उसे शा तथा वा ना पढ़कर शन पढ़ा जाता है। तो लाइन के ऊपर हमने इस तरीके से बनाया था अनुशासन, अंतिम आंकड़ा नियम नंबर 7। तो यहाँ आपको इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे हमको क्या बनाना है, संतोषजनक। तो शा, ना, ता, शा के साथ वा बनाते हुए इससे हम पढ़ते हैं जन। और फिर हम हल्का सा का जोड़ लेंगे तो उससे हम पढ़ लेंगे क्या, संतोषजनक। आशाजनक में आशा लाइन के ऊपर उसके साथ व्रत बनाते हुए आगे वाह बनाते हुए हल्का सा का जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो इससे फिर हम क्या पढ़ेंगे, आशाजनक। सुविधाजनक बनाने के लिए शा, व, धा, जा, व और का। ठीक है, सुविधाजनक, ये तीन ही वर्ड हैं। यदि किसी को डाउट है तो अपन वापस से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो हमारा प्रत्यय है उसका नाम है का। तो का आपको पता है, ऐसा कोई विशेष तो ये है नहीं। का को अपन कैसे बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, है ना। तो इसको हम जोड़ने वाले हैं इधर कुछ अक्षरों के साथ, जिनका प्रयोग अपन शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। जैसे आपका क्या है, गायक। तो यहाँ तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ आप गा के बाद गा को पूरा बनाकर या को बनाकर उसका अर्धीकरण करते हैं। तो उसके बाद आप का पढ़ते हैं। अभी आप अर्धीकृत बना लीजिए, बाकी जब पढ़ने में नहीं आएगा तो आप पूरा भी बना लीजिएगा आउटलाइन बनाते समय, बट अभी नियमानुसार बना लीजिए।
पाठक जब आपको पढ़ना है तो पा का संक्षिप्त चिन्ह बनाते हुए पाठक, ठा को हम बीच से काट देते हैं। पठक लाइन के ऊपर है, पा के साथ आका स्वर, पाठक। बैठक में वा का संक्षिप्त चिन्ह बनाते हुए ठा और का, यहाँ भी जो आपका ठा है वो बीच से कट जाएगा, टा ठा। बैठक और धावक, तो धा के साथ वा, कैसा, अर्धीकृत। ठीक है, इधर आप आ का स्वर लगा सकते हैं चाहें तो, मोटा डैश। तो ये हो जाएगा आपका धावक। धावक के बाद है हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है बट। बट भी कैसे बनेगा, वा का अर्धीकरण होगा किसके लिए, टा का अर्धीकरण, और या का यदि आपको याद हो तो हमने किसके लिए किया था, गा के लिए, जहां अपन ने आउटलाइन बनाई थी सहयोग, है ना। तो यहाँ आपका वा से आप क्या पढ़ोगे, वट पढ़ोगे। तो पूरा ना बनाकर छोटा सा वा बनेगा, और ये मान के चलिए आपकी उसको आपको वट पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, क्योंकि आगे चल के जब अपन वर्ड को बनाते हैं ना, तो वहां पे छोटा बना देते हैं डायरेक्ट। जब डिक्टेशन में आते हैं तो वहां आपको ये याद होना चाहिए कि इसको हमने छोटा कैसे किया है। मिलावट है आपके पास, तो माँ बनाइए, ला बनाइए, और उसके बाद वाक को हमको अधिकृत बनाना है ना। मलवट, मिलवट, मिलीवट, मिलावट। मिलावट इज द करेक्ट वर्ड। गिरावट, तो पहले गा में रहा और उसके बाद छोटा सा वा, अर्धीकृत। तो ये हो जाएगा आपका गिरावट। बनावट में हम वा के संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए व ना व ट। अब देखो एक डाउट आता है मे भी पढ़ने में कि सर ये तो आ के लिए हम खड़ी पाई वाहन निकालते हैं छोटे व्रत में फिर पढ़ते हैं, तो इसको अपन को हा के व्रत के जैसे बड़ा बनाना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हा के व्रत के लिए हमने प्रारंभ में पाई नहीं पढ़ी, ऐसा कोई हमने नियम नहीं पढ़ा। तो फिर आपको ऐसे बनाना है, व ना, और अर्धीकृत बनेगा आपका वा। तो ये हो जाएगा आपका बनावट। लिखावट में लाइन काट के ला, खा और वाह। इधर आप लगा सकते हैं ला में ई का स्वर, खा में आ का स्वर, स्वर यहाँ पर आएगा, ला में ई का स्वर, और खा में आ का जो स्वर है वो तो मोटा आता है। वैसे लिखवट वर्ड ही नहीं होता है ना, लिखावट ही होता है, तो अपन को यहाँ स्वर लगाने के लिए परेशान नहीं होना। वट के बाद जो आपका अगला प्रत्यय है वो है हट, जिसके वर्ड क्या क्या है, घबराहट, हड़बड़ाहट, मुस्कुराहट। हट, तो यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, अर्धीकरण का, जिसमें अपन ऊर्ध्वगामी हा को भी अर्धीकृत कर सकते हैं और अधोगामी भी हा को अर्धीकृत कर सकते हैं। ठीक है, ये है पूर्ण रूप, ये है अर्धीकृत रूप। तो दोनों प्रकार के हा का अपन प्रयोग कर सकते हैं योग्यता अनुसार, वहां उसकी उपयोगिता अनुसार, कि जैसा उसका व्रत जा रहा है, जैसा उसका सेप जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन बताते हैं। जैसे घबराहट है तो आपने घा बनाया, घा के बाद आपने क्या किया, वा में रा बनाया, घा बा में रा, और ऊर्ध्वगामी हा अर्धीकृत। तो इससे हमने क्या पढ़ लिया, घबराहट। हड़बड़ाहट में क्या होगा, हा, हा अपन ने बनाया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, हा के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जो कि ड़ा का काम करेगा, हड़ और बड़ा। इसमें मतलब ये वाला ड़ा आ रहा है, तो अपन ने क्या रा और डा के लिए प्रारंभिक वो पढ़ा है, वक्र, प्रारंभिक आंकड़े में। तो यहाँ अपन ये वाला प्रयोग करेंगे, ना कि वा के साथ ऐसे पूरा वाला। तो हड़, बड़ा और हा बनाते हुए, इसके आगे हा बनाते हुए हा का हो जाएगा अर्धीकरण। तो इस कंप्लीट आउटलाइन से आप क्या पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट। मुस्कुराहट में क्या होगा, मुस, कामेरा बनाते हुए अर्धीकृत हा, ऊर्ध्वगामी वाला। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मस्कुराहट नहीं होगा, मस्किराहट नहीं होगा, क्या होगा, मुस्कुराहट।
चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास अगला प्रत्यय है वो है पन। इससे मिलते जुलते, इससे जुड़े हुए काफी ढेर सारे शब्द आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। अपनापन, पागलपन, लड़कपन, बचपन, खट्टापन, मीठापन। आवारापन इसमें नहीं होगा, जो कि युवा उम्र की बीमारी मानी जाती है युवाओं में। पागलपन। तो हमने पहले क्या बनाया, पा बनाया, उसमें गा में ला बनाया, और इसमें छोटा सा पन आप जोड़ देंगे। किस तरीके से पा बनाया, ना जोड़ दिया। छोटा सा मतलब ऐसा कि मीडियम से था, है ना। पा, गा में ला, पा और ना। और यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि अपन इसको पा के संक्षिप्त चिन्ह के साथ बनाए, तो पा, ग, ल, प, न, फिर इस तरीके से ये बनेगा। तो दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे। पागलपन। अपनापन में प, न, प, न, पहली लाइन के ऊपर हो गया। तो हो गया आपका अपना। और अपना अपने अपनी का सब चिन्ह भी है, वहां से भी याद रखिए, तो स्वर लगाने की आवश्यकता है नहीं आपको इधर। अपना में आपने क्या जोड़ा है, सिर्फ पन और जोड़ा है, जिसके कारण ये क्या हो गया, अपनापन। लड़कपन में लड़क का होता है लगभग शब्द चिन्ह, लड़का, लड़के, लड़की वाला, और इसको पन से काट दोगे तो लड़कपन हो जाएगा। तो ठीक है, लड़कपन। और खट्टा बनाया और उसको पा से काट दिया, ये खट्टापन का आप क्या मानिए, सब चिन्ह मान सकते हो। पा से ना काट कर, मतलब कि पा में ना से, तो डाउट ना रहे कुछ भी। बचपन में बा, च, पा, ना, बचपन। चलिए, अगली बार जो हमारा प्रत्यय है वो है त्वा। त्वा से रिलेटेड भी आपके पास ढेरों वर्ड हैं, जिसमें से कुछ मुख्य मुख्य और महत्वपूर्ण वर्ड हम लिखेंगे, जो आपके डिक्टेशन में भी आपको मिलेंगे। दासत्व, लघुत्व, इस प्रकार के आपके पास वर्ड हैं। आपके पास क्या है, त्वा, जिसको बनाने का तरीका क्या होगा, ता के साथ अपन क्या करेंगे, वाक्य संचित चिन्ह को बना देंगे। चलिए, आउटलाइंस को बनाते हैं। पहली हमारे पास जो आउटलाइन हो क्या, दासत्व। तो दा में आका स्वर, सा का व्रत, ता और वा का संक्षिप्त चिन्ह। इजीली हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, दासत्व ना पढ़ के दासत्व। लघुत्व में ला, घ, ता, व, लघत्व, लघुत्व। गुरुत्व में क्या होगा, बस लाइट डार्क का हल्का सा आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि इधर अपन डार्क बनाएंगे, केवल क्या, गा मेरा। आगे जो आपका ता आ रहा है ना, वो तो आपको लाइट ही बनाना है। ये हो जाएगा आपका गुरुत्व। फिर है सतित्व। तो शाकव्रत ता, ता, और एक और आ गया है हमारा वाह। तो सतत्व ना पढ़ के अपन इसको क्या पढ़ लें, सतित्व पढ़ लें। अस्तित्व आपके पास है आग के लिए, पाई, शाकव्रत, ता, ता, वा। अस्तत्व, अस्तित्व। नेतृत्व में ना का दोगुनीकरण, तर के लिए ता और वाह। अब एक और वर्ड आप इसमें क्या लिख सकते हो, अमरत्व। क्योंकि अमरता की प्राप्ति कर लेना अमरत्व का गुण है, तो अपन ऐसे इसमें है नहीं, आप बना सकते हो वर्ड क्या, मा मेरा, ता और वह, लाइन के ऊपर अमर तव, अमरत्व। फिर है दाता, सुख का दाता, सुखदाता। दा एंड ता। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दा से काट देंगे उस आउटलाइन को, ठीक है। उससे हमको क्या पढ़ना है, दाता पढ़ना है ना। आप अभी याद रखें, आउटलाइन बनाते समय सा का व्रत, खा, दा से काटने पर हो जाएगा सुखदाता। कर, दा फॉर दाता, कर दाता।
ना के अंदर एक और ना, लाइन के ऊपर अन्न, दा से काटने पर दाता, अन्नदाता। और मात दाता, तो क्या हो गया, मतदाता। चलिए, अब दो वर्ड हैं आपके पास, जिसमें पहला वर्ड है मंद और दूसरा है कंद। अब आप लोगों को यदि याद हो तो अर्धीकरण के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो अंतिम आंकड़ा है वो हम अंत में लगा देते हैं, लेकिन जिस भी रेखाक्षर का हम अर्धीकरण कर रहे हैं उसको हम मुहावरे से पढ़ लेते। जैसे मंद में आपको पढ़ना है, तो छोटा सा माँ के साथ आप ना को बनाते हैं, तो माँ ना दा ऐसे बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होती। अर्धीकृत माँ के साथ आप ना का आंकड़ा लगाते हैं और ना के आंकड़े के पश्चात आपको दा पढ़ना होता है। तो इस तरीके से आप क्या पढ़ेंगे, मंद। और का के बाद यदि आप छोटा आंकड़ा लगा दोगे ना का, मतलब अर्धीकृत का के साथ ना के आंकड़े को लगा दोगे, छोटा आंकड़ा ये खैर, अंतिम बड़ा आंकड़ा लगाते हैं तो वो तो फिर आपका जन क्षण हो जाता है। तो इससे फिर आप पढ़ेंगे कंद। तो पहले तो इतना याद रखिए, फिर आउटलाइंस में देखेंगे, क्योंकि आउटलाइंस में और भी नियम आपके यूज होते हैं। पर यहाँ आपका क्या यूज हो रहा है, अर्धीकरण। अकलमंद में क्या कर सकते हैं हम, लाइन के ऊपर का में ला, तो ये हो जाएगा आपका अकल। और माँ अर्धीकृत है और उसमें आपने जो ना का आंकड़ा बनाया उससे आप मंद पढ़ रहे हैं, ऊपर भी मैं समझा चुका हूँ, अकल मंद हो गया। फिर कलाकंद में देखिए, यहाँ आपने पढ़ा था कि एक ही लंबाई में जाने वाले रेखाक्षरों में तो रेखाक्षर अर्धीकरण है वो करते नहीं बनता, तो हम रेखाक्षर को अलग अलग करके अर्धीकरण करते हैं। जैसे आपने वहां पढ़ा था क्या, किर और केट, भर और पेट, भर पेट। तो यहाँ आपके पास है कलाकंद। तो कला तो आपने बना दिया, फिर इसी के पास आप क्या हल्का सा कामना बना देंगे, तो उससे हम कंद पढ़ेंगे, तो ये कलाकंद हो जाएगा। इसको कहाँ बनाना हमको, लाइन पर, इस तरीके से कलाकंद। शकरकंद में शाह, कामेरा और का के बाद ना। ठीक है, उसी के उससे दूर ना करके ऐसे भी पास में आप बना सकते हो, ताकि बहुत दूर भी ना लगे, बहुत पास भी ना लगे, जुड़ा हुआ लगे और अधिकत लगे। तो शकरकंद हो गया। गुलकंद जब आप बनाएंगे तो गा में ला बनाते हुए उसी के पास आप का में ना भी बना दीजिए, तो उससे हमको पढ़ना है गुलकंद। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि यहाँ क्या होगा, हमारे जो वर्ड हैं, जो भी हम आउटलाइन बनाएंगे, यहाँ आपके सारे नियम यूज होने वाले हैं, लगभग लगभग। वृत्त, छोटे आंकड़े, बड़े आंकड़े, अर्धीकरण, दुगनीकरण, सब कुछ आ जाता है। चलिए, प्रत्यय टॉपिक का अंतिम प्रत्यय हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है वीन। वीन जो है आपका कौन सा है, खोजबीन वाला। ठीक है, बनाने का तरीका क्या होगा, वाक्य के बाद आप क्या जोड़ोगे इसमें, ना जोड़ोगे, और उससे आपको क्या पढ़ना है, वीन पढ़ना है। ठीक है, कोई स्वर नहीं, कोई मात्रा नहीं, इस आउटलाइन का मतलब है वीन। और अब आप बोलेंगे कि सर इससे तो हम, ऐसे तो हम अपना अपने भी बनाते हैं, लेकिन वो कैसा बनेगा, लाइट। और जब आप वाह के साथ ना बनोगे तो वो कैसा बनता है, डार्क। खा, जाका व्रत, वाह और ना, खोजबीन। अब ये जो वाह है ना, ये आपको डार्क बनाना है। यहाँ ब्रेथ के कारण मुझे पेन बदलने में समस्या होती है, और मैं उसी के बाद दोहरा के ऐसे गंदा गंदा नहीं बना सकता। तो आपको वह डार्क बनाते हुए ना बनाना है। एक कितनी भी बड़ी रेखा कहती हो चाहे छोटी रेखा कहती हो, बट आप उसको बनाते समय प्रॉपर ये ध्यान रखेंगे कि बीच में कौन सा अक्षर लाइट बनेगा, कौन सा अक्षर डार्क बनेगा। बनाते समय जब तक ध्यान होता है रखिए, क्योंकि पढ़ते समय फिर वो आ जाता है, क्योंकि आप खोज खोज बीन नहीं पढ़ोगे, खोजबीन ही पढ़ोगे। तमाशबीन, सा का ब्रत बा बनाते हुए हम क्या करेंगे, ना का आंकड़ा बना देंगे, तमाशबीन हो जाएगा। छानबीन में आप क्या कर सकते हैं, छान बनाकर वा से काट सकते हैं, वन से, जिससे हमको क्या पढ़ना है, बीन पढ़ना है। ये आपका छानबीन हो गया। फिर आपके पास बहुत अच्छा वर्ड है, दामेरा, दूर बामेना, दूरबीन। सोयाबीन, काफी अच्छा वर्ड, देसी फसल हमारी। सा का व्रत, या के भीतर, वा के साथ ना।
सोयाबीन, सोयाबन, सोयाबीन, है ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सोयाबीन। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। ये आपकी स्टेनो में आपको बहुत सारे वर्ड दे के चले जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करना है, आपका टारगेट होना चाहिए हर एक उदाहरण को मिनिमम आप 1 पेज प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, ताकि जब भी वो डिक्टेशन में आए तो आप इजीली उसको पढ़ पाओ। तो यहाँ आपका प्रत्यय टॉपिक खत्म होता है। सर राशविन कैसे बनेगा? ऐसे ही। कौन सा, कौन सा वर्ड बोल रहे हो सोमेश्वरी आप, राष्ट्रवीन? फ्राशवीन, फ्राशवीन। आपका वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर ये सब्जी होती है शायद कोई, मेरे घर पे कौन सी? बनती है। फ्राशमीन, अच्छा, फ्राशमीन। आप ना मुझे वर्ड को लिख के दीजिएगा, किसमें, कॉपी में, फिर मैं इसको बना के दिखाऊंगा पामेरा, आपको। पामेरा शायद, प्रा प्रा बोल रहे प्रा। प्रासवीन है, फल का प्रास, उसमें दो। फा फल का, ओके, फा में रा बनाइए, शा का अच्छा व्रत फ्रांस से। आप, शा का व्रत आप यहाँ बाहर की ओर बना सकते हो, फ्रासवीना, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। गुड। तो भाई यहाँ आपका प्रत्यय होता है खत्म, और उसके बाद है हमारा क्रिया टॉपिक, जो कि अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।